आज हम चर्चा करने वाले हैं ये जो आप देख रहे हैं चंबल नदी है और चंबल नदी के अंदर जहां हम चल रहे हैं वो स्थान शंखोदार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सामने जो पानी भरा हुआ है वहाँ एक मंदिर है जो शंखोदार महादेव नाम से प्रसिद्ध है। पहले मैं आपको इस संबंध में विस्तार से जानकारी देता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पर पांडव अपने अज्ञातवास के लिए यहाँ आए हुए थे और उस समय एक राक्षस यहाँ रहा करता था शंख नाम का। तो उनने उस राक्षस को मारा तो मरते हुए उसने वरदान मांगा कि जिस प्रकार आप लोक में प्रसिद्ध होंगे उसी प्रकार आपके नाम के साथ मेरी भी प्रसिद्धि हो। तो पांडवों ने उसी समय यहाँ पर एक महादेव की स्थापना की थी जो शंखोदार तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। यहीं पर कहा जाता है कि अपने भगवान कृष्ण ने श्रापित यदुवंशियों का तर्पण किया था। चंबल माता को हम चर्मणवती भी कहते हैं। चर्मणवती नाम से शास्त्रों में इनका विधान बताया गया है। आज हम जो इस शंखोदार तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं वो हम एक स्टीमर के अंदर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलें पड़ी हुई है। ये यहाँ भी हमारे आज के साथी सब बैठे हुए हैं और ये हमारे इसके ड्राइवर साहब हैं। तो आप अब इसका एक और विधान है कि पूर्व समय में जब चंबल बांध बना नहीं था उससे पहले यहाँ पर केवल नदी में पानी रहता था तो मंदिर बाहर रहा करता था और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। जब चंबल बांध की स्थापना हुई भारत के स्वतंत्र होने के बाद तो यहाँ से लगभग 159 गांव उठे थे और वो सब वीरान हो गए और जो शंखोदार महादेव का मंदिर बनवाया था पांडवों ने वो भी जो है मंदिर वीरान हो गया और पानी में डूब चुका है। 20 फीट का मंदिर है और उसके ऊपर 5 फीट पानी भरा रहता है तो कुल 25 फीट के वो पानी भरा रहता है जहाँ पर महादेव का मंदिर है। 108 शक्तिपीठ माने गए हैं। जब माँ सती यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जल चुकी थी और भोलेनाथ उनको हाथ पर लेकर आकाश में उड़ गए थे तब भगवान नारायण ने अपने चक्र से उनके टुकड़े किए थे जलती हुई माँ भगवती के। तो 108 टुकड़े हुए थे और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे तो उन स्थानों पर माँ भगवती के शक्तिपीठ बने। 51 शक्तिपीठ मुख्य हैं और कुल 108 शक्तिपीठ माने गए हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ भी विराजित हैं। वो 10 बाय 10 के चबूतरे पर हैं पर कुल मिलाकर वो सब उधर ये जब गांव पानी में डूबे तब क्या हुआ कि चचावदा पठारी गांव पड़ता है तो वे जो चचावदा पठारी वाले लोग थे उनने क्या किया कि अंदर जो पानी में डूबने वाली मूर्तियां थी उनको सबको ले जाकर उनके उधर बिठा दिया। तो आप भी इस स्थान पर आना चाहें अपने पितरों की मोक्ष के लिए भी कभी तर्पण करवाना चाहें तो इस स्थान पर जब भी पानी खाली हो जाए तब जाकर आप दर्शन लाभ भी ले सकते हैं और तर्पण वगैरह भी करवा सकते हैं। ये स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। अभी देख रहे होंगे आप पूरा का पूरा जल का भराव है यहाँ पर और कुछ देखा नहीं जा सकता है। तो देखिए इसके अलावा भी यहाँ जो एक संत का भी आता है कि वो मगर बने थे और मगर बनने के बाद फिर उनका कुछ हाथ से डोरा काटना था तो वो नहीं काट पाए तोड़ पाए उनके शिष्य तो वो मगर रह गए तो वो भी यहीं पर रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर शंखोदार तीर्थ का महत्व माना जाता है। कहा जाता ये भी कहा है कि भगवान नारायण ने या भगवान कृष्ण जो नारायण का अवतार हुए थे
उनने यहाँ उस राक्षस को मारा था, ऐसा भी है, और पांडवों का भी पाया जाता है। इस प्रकार ये यहाँ आने के लिए मंदसौर से 100 किलोमीटर लगभग शामगढ़ होकर चचौदा पटारी आया जाता है। शामगढ़ में भी हमारे रेल लाइन निकली हुई है, उससे दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेनें आती, वहाँ से भी आया जा सकता है। शामगढ़ से लगभग 30-40 किलोमीटर पड़ता है। अपनी गाड़ी लेके आना पड़ता है, यहाँ बसों की व्यवस्था नहीं है क्योंकि पानी का भराव है, दोनों तरफ कोई आवागमन का साधन नहीं है। इसी प्रकार से अभी एक 8 लाइन जो निकल रही है वो इसके आसपास ही होके निकल रही है। इसी प्रकार एक और इधर से आना चाहें तो नीमच तक रेल से आ सकते हैं। उसके बाद नीमच से लगभग 50 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी से आएँ और फिर मोटरसाइकिल से आते हैं तो मोटरसाइकिल को इस स्टीमर में रखकर आप इसमें आराम से पानी में भी आप घूम सकते हैं और दूसरे पार जाकर भी आप वापस निकल सकते हैं। इस प्रकार शंखोधार महात्म्य और शंखोधार तीर्थ के संबंध में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री भोलेनाथ की जय।